लगाम ने हमेशा उन माफियाज के खिलाफ आवाज उठाई जो बराह रास्त आवाम को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ अमल हैं। आज का प्रोग्राम जाली दवाइयों के नाम, किस तरह से जाली अद्वियात कराची के मेडिकल स्टोर्स पर खुले आम बेची जा रही हैं। एक बड़ी कार्रवाई, इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची जो कभी रोशनियों का शहर था, आज माफिया के अंधेरों में डूबा हुआ है। यहाँ इंसान की जान, इलाज और ईमान सब मुनाफे के हाथों बेचे जा रहे हैं। जाली अद्वियात का ये कारोबार अब इतना खतरनाक हो चुका है कि बड़े ब्रांड्स के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। बोतलों में मौत, पैकेटों में धोखा और इंजेक्शन में बीमारी। मरीज इलाज के लिए दवाई लेता है मगर शिफा नहीं, अजियत पाता है और डॉक्टर्स को कसूरवार ठहराता है, मगर असल मुजरिम कहीं और छुपे हैं। ड्रग लेबोरेटरीज की रिपोर्टें चीख चीख कर कह रही हैं कि इन दवाइयों में वो अज्जा ही नहीं जो इंसान को सेहत दे सकें। ये नेटवर्क अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान से होता हुआ कराची के पोश इलाकों के मेडिकल स्टोर्स तक पहुंचता है, जहां चंद सिक्कों की लालच में इंसानियत की बोली लगाई जा रही है। लगाम की टीम को जब इत्तला मिली तो ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ जान पर खेलकर इन माफिया के अड्डों तक पहुंची, जहां असली कंपनियों के पैक में नकली दवाइयां भरी जा रही थी, लेबल बदले जा रहे थे और जाली स्टैंप्स लग रही थी। ये वो लोग हैं जिन्हें ना खौफे कानून है ना एहसास इंसानियत, लेकिन आज हमने इनके चेहरों से नकाब हटा दिया है। कराची के अवाम के लिए लम्हा सोचने का है कि जो दवा वो शिफा समझकर पी रहे हैं, कहीं वही दवा उनकी जिंदगी ना छीन रही हो। ये है इस शहर की वो हकीकत जो आपने पहले कभी नहीं देखी। आज लगाम दिखाएगा कि किस तरह मौत अब दवाई के रूप में फरोख्त हो रही है। नाजरीन, एक शहरी की रिक्वेस्ट पर, एक शहरी की कंप्लेन पर हम काज़माबाद के एक मेडिकल स्टोर पे मौजूद हैं। जो शहरी की कंप्लेन उन्होंने हमें की थी वो ये थी कि वो यहाँ से मेडिसिन लेके गए और क्योंकि वो मेडिसिन जाली थी, इसके वजह से उनके पेशेंट की तबीयत ख़राब हुई और उनका मामला बहुत क्रिटिकल हो गया। उन्होंने हमसे ये कंप्लेन की। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर ताहिर खानज़ादा साहब। उनके साथ मिलके हमने यहाँ पर कार्रवाई की है, इमीडिएट कार्रवाई की है, क्योंकि यहाँ पर जाली दवाइयाँ सेल की जा रही हैं, आवाम की जान के साथ खेला जा रहा है। आए नाजरीन, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं ड्रग इंस्पेक्टर ताहिर खानज़ादा साहब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक शहरी ने कंप्लेन की है कि यहाँ पर जो है वो जाली दवाई सेल की जा रही है और उसकी वजह से उनके पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो गई। इंसानी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी इनके मालिक को बुलाया है दुकान के, फिर देखते हैं, उनसे पूछते हैं लाइसेंस के बारे में, दवाइयों के बारे में। अब इनके सैंपल्स भी करेंगे, लेबोरेटरी भी भिजवाएंगे ताकि पता चले कि इनकी क्या हकीकत है कि दवाइयाँ किस तरह जाली बेच रहे हैं। तो जो भी होगा इंशाल्लाह, अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते हैं जैसे भी। ठीक है, हमारा काम यहाँ पर आवाम की आवाज़ सुनना है, आवाम की आवाज़ आवाम तक पहुँचाना है, किसी मज़लूम की आवाज़ आवाम तक पहुँचाना है। यहाँ पर हमारे साथ इंस्पेक्टर मौजूद हैं, ये लाइसेंस को चेक करेंगे। यहाँ पर जो मौजूद यहाँ पर डीलिंग करते हैं, जो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन्स लोगों को, आवाम को, उनके लाइसेंस चेक करेंगे कि आया उनके पास कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा भी मौजूद है या नहीं। बस ऐसे ही खड़ा कर दिया और सेल करना शुरू कर दिया, उन्हें पता भी ना हो मेडिसिन का अलिफ या बे। कराची के पोश इलाके मॉडल कॉलोनी में खुले आम मेडिकल स्टोर पर ब्रांडेड मेडिसिन के नाम से ये कॉपी बेची जा रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दूसरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि लाइसेंस यहाँ पर मौजूद है। लाइसेंस मौजूद होने के बावजूद खुले आम, सरे आम जाली दवाइयाँ आवाम को दी जा रही हैं। आवाम की जान के साथ खेला जा रहा है। हमारी मजलूम आवाम जो कि डॉक्टरों के खर्चे पूरे करने के बाद यहाँ पर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेने आते हैं सेहतियाब होने के लिए, वहाँ पर हाइजीन का ये हाल है कि यहाँ पर आप नाज़रीन मट्टी देख सकते हैं। यहाँ से ली गई दवाइयों से एक तो यहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया, दूसरा यहाँ पर जाली दवाइयाँ दी जा रही हैं। क्या यहाँ पर मजलूम आवाम सेहतियाब होगी?
यहाँ पे आवाम की सिर्फ जान से नहीं माल से भी खेला जा रहा है। उनसे पैसे लिए जाते हैं, दवाई के एक अच्छी ब्रांड की दवाई के लोग ज़्यादा पैसे देकर लेते हैं और उसके बाद उनको इस किस्म की जाली दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है और उनकी जानों के साथ खेला जाता है। वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है दोनों मेडिसिन्स में। ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है और ये एक जाली दवाई है। दोनों में आपको दिखा सकते हैं क्लोज करके, वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है कि कितना फ़र्क है दोनों की प्रिंटिंग में, दोनों की क्वांटिटी में। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं कि मेडिकल स्टोर में जाली दवाइयों के अलावा क्या क्या मौजूद है, क्या क्या मिल सकता है आपको। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कढ़ाई मौजूद है जिसमें तेल भी मौजूद है। पता नहीं कढ़ाई से क्या किया जा रहा है। यहाँ पे गैस का सिलेंडर मौजूद है, मसाले मौजूद हैं। जाली दवाइयों के अलावा आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ मिलेगा, जिसकी एक मेडिकल स्टोर के लिए ऊपर ये सब कुछ मेडिकल स्टोर के अंदर ये सब कुछ रखना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये आवाम की जान का सवाल होता है कि आवाम डॉक्टरों से दवाई लेने के बाद यहाँ पर थकी हारी आवाम मेडिसिन्स लेने आती है ताकि उनको अफादियत हासिल हो। वहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है कि इस किस्म की चीज़ें रखी जाएं, इस किस्म की वहाँ पे हाइजीन का ख्याल हो। ये आवाम को सेहतयाब नहीं, बीमार कर रहे हैं। ताला खुल रहा है और बंद हो रहा है, देख सकते हैं आप। जबकि ये जाली दवाई है जिसकी सील वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि ये जाली है। लगाम की टीम शवाहिद की बुनियाद पर ही काम करती है और हम मुकम्मल ठोस शवाहिद के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इस फार्मेसी के, इस मेडिकल स्टोर के ओनर जो हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला, आपके ये मेडिसिन्स हैं, क्या आपको पता है कि ये मेडिसिन्स जाली हैं जो आप यहाँ पे आवाम को दे रहे हैं? मैं तो इनवाइसेस से लेता हूँ ना मैम, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो किसी से परचेज कर रहा हूँ तो इनवाइस पे कर रहा हूँ। आपका कसूर है, बिल्कुल है। आपके पास कोई डिप्लोमा है? मैं फार्मा डी किया हुआ है आपने? फार्मेसी टेक्नीशियन हैं आप? मैं 7th सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ डीबीटी का खुद। तो अगर आपको इतनी नोहा होनी चाहिए, आप यहाँ पे मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, आप कैसे इनवॉइस से ले रहे हैं और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप चेक एंड बैलेंस रखें कि मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो आया जाली है या जेन्युइन है? मैम मैं तो इनवाइस पे लेता हूँ ना। कोई भी चीज़ अगर मैं इनवाइस पे परचेज कर रहा हूँ तो उसमें मैं ज़िम्मेदार कैसे हुआ? इनवाइस जो मुझे इनवाइस फराहम कर रहा है वो हुआ ना ज़िम्मेदार। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पे आवाम को दवाई दे रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। आप इनवॉइस करके लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसे देखें, उसे चेक एंड बैलेंस रखें कि आया वो जाली है या ओरिजिनल है। बेसिकली जो मेडिसिन होती है ना, उन पे जो आपको इस बात का एहसास है कि ये आवाम की जान से, इंसानी जान से खेलने वाली बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि एक मेडिसिन पे एक सील होती है, बेसिकली वो लगी। एक मिनट आप रुके, मैं आपको दिखाती हूँ ओरिजिनल और जाली, इनकी सीलों में फ़र्क दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक बच्चा भी ओरिजिनल और जाली को पहचान सकता है, यहाँ पे रिकग्नाइज कर सकता है। जैसे कि एक बच्चा भी देख के ये बता सकता है कि इसमें से जाली कौन सी है और असली कौन सी है। आप नहीं समझ सकते ये चीज़। मैम मैं तो बताया तो काला बोर्ड लाइफ केयर से मेडिकल स्टोर से। आपने ये देखा, आपने देखा ये आपकी दवाई आपके मेडिकल स्टोर से निकली है ये मेडिसिन, ठीक है? कैमरे ऑन है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? ओके, आ रहा है, आ रहा है। ये कोई बच्चा भी देख के बता सकता है कि इसमें से जाली कौन सी और असली कौन सी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने क्यों नहीं कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया? एहसास है तो मैम आपको मैं भी तो वही बात बता रहा हूँ, मैं एक परचेजर से माल ले रहा हूँ। आप मुझे बताएं, अगर आप एक परचेजर से सामान खरीद रही हैं तो इसमें आपकी क्या गलती? आप बरीउज़िम्मा हो ही नहीं सकते। आपकी वजह से एक जान का ज़िया हुआ है यहाँ पर। ये तो परचेजर की गलती है। आप मुझे ये बोलें कि परचेजर को बुला लो, मैं अभी परचेजर को बुला लेता मैं हूँ। आपको दिखा रही हूँ मसला खत्म। कहाँ से परचेज करते हैं आप, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताएं वहाँ की। मैं परचेजर को ही बुला लेता हूँ। आप परचेजर को भी बुलाएं और ये बताइए कि कहाँ से परचेज करते हैं। वेट अ सेकंड प्लीज।
आप मुझे लोकेशन बताएं कहाँ से परचेज करते हैं? मैं जो मुझे सप्लायर सप्लाई करता है ना, मैं उसी को बुला रहा हूँ। कहाँ सप्लाई करता है, कहाँ से पिक करते हैं, ये तो बताइए। वो सारी चीज़ें उससे पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो एक आप कहाँ से लेकर आते हैं मेडिसिन? यहाँ बैठा होता हूँ, लिस्ट आती है मेरे पास और मैं उस अभी लिस्ट पे आपने बात मुझे करता बोला हूँ। कि आप काला बोर्ड के पास से कहीं से पिक करते हैं, ये इनवॉइस होती है आपके पास? मैंने वो इनवाइस दिखा दी उन्हें। काला बोर्ड के पास से कहाँ से? आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, कहाँ से, नहीं, कौन काला बोर्ड पे आप है जैसे- डिस्ट्रीब्यूटर, कौन है डीलर, कौन है? लाइफ केयर, लाइफ केयर लाइफ मेडिकल। मेडिकल स्टोर के मालिक ने झूठ के अंबार लगा दिए, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के पेशा वराना सलाहियत ने एक ना चलने दी, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। नाजरीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की बरवक्त कार्रवाई के बाद इस फार्मेसी को सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि फार्मेसी को सील कर दिया गया है और मज़ीद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। इसका जो ओनर है उससे मालूमात हासिल की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी कि वो आया ये मेडिसिन कहाँ से ले रहा था। है ना कि जब आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी फिटकार ही बढ़ती है, आपको जो है ना बरकत नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल से एक फिटकार वाली दुकान थी जिसकी वजह से इसका एंड यही होना था। तो मैं कानून से भी ये कहना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और जहाँ से ये माल आ रहा है उन तक भी पहुँचनी चाहिए। अद्वियात सील कर दी गई, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी इस शख्स की दरिंदगी की वजह से चली गई। अहले मोहल्ला जो तरफदारी कर रहे थे उस शख्स का असली चेहरा देखने के बाद खिलाफ हो गए। जैसे कि आपको बताया हमने कि हम यहाँ पर एक इलाका मकीन की एक शहरी की कंप्लेंट पे आए थे, इनकी जाली दवाइयों की वजह से एक मासूम जान जो दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई, उस मासूम शहरी की कंप्लेंट की वजह से हम यहाँ पर आए थे। हमारे साथ यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है जो यहाँ पर दवाइयों को सील कर रहे हैं और इसे लेकर जा रहे हैं, सैंपल को लेकर जा रहे हैं मज़ीद इस पर कार्रवाई करने के लिए। यहाँ पर मौजूद है इलाका मकीन, उनसे बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे मेडिकल स्टोर की। अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ जी, आपने कभी यहाँ से मेडिसिन लिए? हाँ लिए सर, मगर ये कि ये पहली दफ़ा है ना सुन रहे हैं ऐसी बात सर आप लोगों के। आप लोग आए हो? हम एक शहरी की कंप्लेंट पे यहाँ आए हैं। इनकी जाली दवाइयों की वजह से एक मासूम जान जो इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गई, इनके ऊपर केस बनता है। ये अवामी इंसानी जान के साथ खेल रहे हैं। इनकी सारी दवाइयाँ जाली हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत है। इलाका मकीन जो हैं, आसपास के लोग जो हैं, जाहिर सी बात है इन्हीं से दवाइयाँ लेते होंगे। हम आप लोगों को आपकी नॉलेज में डालना चाहते हैं कि यहाँ मौजूद तमाम दवाइयाँ, यहाँ पर हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उन्होंने खुद इंस्पेक्शन की है, यहाँ पर तमाम दवाइयाँ जाली हैं। इन दवाइयों को लेने के बाद इंसान की तबीयत बेहतर नहीं होगी, इंसान की तबीयत ख़राब होती है और ऐसा ही हुआ है जिसकी वजह से हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो चीज़ गलत है, इसमें तरीक़ेकार ही गलत है इसमें। हमें तो पता ही नहीं सर, हम तो ये पड़ोस में रहते हैं बराबर में। मैं आपको ये मशवरा दूंगी और अपनी तमाम आवाम को ये मशवरा दूंगी कि यहाँ पर मौजूद इंसान नहीं है, जानवर बन चुके हैं। जो ना देखो इंसानी जान लेने पर तुला हुआ है। खुद अपनी बराए करम अपनी जानों का ख्याल खुद करें, पहले देखें, मालूम करें, जांचें कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो जाली है या ओरिजिनल है। खुद उसकी जांच करें बराए मेहरबानी, क्योंकि जो मेडिकल स्टोर में मौजूद हैं वो दरिंदे हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसानी जान जाती है तो जाती रहे, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी जान की हिफाजत अब आवाम के खुद के हाथ में, अपनी जान की हिफाजत खुद कीजिए। अब हमने इनकी जो भी जाली दवाइयाँ थी, जो हमें सस्पेक्टेड मेडिसिन हैं, हमने सबको सील कर लिया है। बाकी कुछ लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए लिया है। अब ये जहाँ बता रहे हैं, जहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, जिस बंदे जो इनको प्रोवाइड करे दवाएं, अब हम उनकी जगह पर जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे जो ये बता रहे हैं सही है या ये कहीं और से लेते हैं, ताकि मेन कल्प्रेट का पता चल सके कि वो जो दवाइयाँ आ रही हैं, जाली आ रही हैं, कि वो किसने दी हैं इनको, क्या उसका तरीक़ेकार है। तो अब हम आगे जो भी होगा कानूनी कार्रवाई उसके हिसाब से काम करते रहेंगे। ये जिस तरह से डिसोन कर रहे हैं, दस्तबरदार हो रहे हैं, क्या ये, जबकि ये इस मेडिकल स्टोर के ओनर हैं,
کیا یہ اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کس سے؟ صورت میں ڈس آن ہوں گے؟ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس سے نکلی ہیں، یہ خود موجود ہے، ان کا اپنا شناختی کارڈ ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کے مالک ہیں، تو کس طرح سے یہ ڈس آن ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جعلی دوائیاں بھی ان کے پاس سے مل رہی ہیں، جو بھی پیشنٹ نے کمپلین کی انہی کی دکان کی کمپلین کی، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے۔ ڈس آن ہونے کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہیں سے لاتے ہیں، تو خود ہی یہاں کے اپنے آپ جیسے یہ معصوم بن رہے ہیں کہ میڈیسن آ رہی ہیں، یہ ان کے پاس یہ انوائس سے لا رہے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس چیز کی تصدیق ہی نہیں کرتے کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک میڈیکل اسٹور کا اونر جو ہے اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے پاس جو دوائیاں آ رہی ہیں وہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں؟ ہاں دیکھیں، ان کے معصوم بننے سے تو کچھ نہیں ہوگا، پبلک کا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہمارے پاس کمپلین ہے اور جس نوعیت کی کمپلین ہے، جان کا نقصان بہت بڑی ہوا ہے، چیز ہے۔ تو یہ کتنے بھی معصوم بن جائیں، کورٹ میں جب جائیں گے وہاں پر ان کے بارے میں جو ثبوت ہم پیش کریں گے، ہم ان کا کیس آگے لے کے چلیں گے، لیبارٹری سے جب رپورٹس آئیں گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون کلپریٹ ہے، کون معصوم ہے اور کیا انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ابھی ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے ہیں لوگوں کو، ایک کسی کی جان چلی گئی، تو پھر اسی نوعیت پہ ہم کام کریں گے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر آگے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس بندے تک پہنچیں کہ جس کے پاس سے یہ دوائیاں لے رہے تھے، جو ان کو پرووائڈ کر رہا تھا تمام میڈیسنس۔ جیسا کہ ابھی انسپیکٹر نے خانزادہ صاحب نے جو ابھی جو کچھ کہا، سنا تم نے؟ جی جی بالکل سنا۔ اس بات کا احساس ہے کہ کسی کی جان چلی گئی ہے؟ میم ظاہر سی بات ہے، یہ تو بہت ایک معصوم کیسے بن سکتے ہو؟ انسانی جان کے ساتھ کھیل رہے ہو، معصوم کیسے بن سکتے ہو؟ ہاں میم اٹس مائی مسٹیک کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے بتایا کہ میں جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 80% ایک میڈیکل اسٹور کے اونر کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے پاس جو دوائیاں آ رہی ہیں وہ اوریجنل ہیں یا وہ جعلی ہیں؟ میم میں 80% فارمیسی پہ نہیں ہوتا، میں نے خود بتایا کہ جو ہے 7-8 بجے کے بعد آتا ہوں فارمیسی پھر پہ۔ انسانی جان سے کھیلنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ پھر یہ فارمیسی، یہ میڈیکل اسٹور جس کی حالت پہلے سے اتنی ابتر ہے، کھولا کیوں ہے؟ احساس ہے کہ کسی کی جان چلی گئی ہے، کسی کا جانی نقصان، کسی کے گھر میں سوگ کا سما ہے۔ یس میم بالکل آئی ایگری آل دا ان سب چیزوں کو میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے بالکل، آپ لوگ اپنی جگہ رائٹ ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ شہری FIR کٹوائے گا تمہارے خلاف، میم وہ معصوم بنو گے وہاں جا کر بھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، آپ لوگوں کو میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہو جس سے بندوں نے مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے۔ میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مجھے سپلائی کر رہا ہے، جو باقی سب پورے علاقے کو سپلائی کر رہا ہے، وہ نہ کر سکے، اسی لیے میں اس کے پاس ان کو لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ وہ مجھے کہاں سے میڈیسن لے کے جا رہا ہے۔ بیسیکلی اس کا جو کہنا ہے، اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ جو ہے یار یہ ری پیکنگ میڈیسنز ہیں، یہ آپ کو سستے میں مل جاتی ہیں، کہ ہم مارکیٹ سے ہیوی اسٹاک اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ سستے میں پڑتی ہیں، تو ہم آپ لوگوں کو دیکھو بھائی، دیکھو بات سنو، کہنے سننے کی باتیں ہم عام شہری کہہ سکتے ہیں، ہم عام شہری کہہ سکتے ہیں، جس کے ہاتھ میں انسانی جانوں کی ذمہ داری ہو وہ کسی کے کہنے سننے پر کیسے چل سکتا ہے؟ میرے پاس اسی لیے میں نے انوائس سب سے پہلے دکھائی ہے کہ میرے پاس انوائس تھی اس چیز کی، اور میں بغیر انوائس کی کوئی چیز نہیں خریدتا۔ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی اونر ہے یہاں کا یا تم اکیلے اسے اون کرتے ہو؟ نہیں میں اکیلے ہی آن کرتا ہوں، یعنی کہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے، تم لے رہے ہو اپنے اوپر ساری ذمہ داری؟ اور کچھ کر نہیں سکتے میں۔ ہمارے پاس دوسرے ڈرگ انسپیکٹر ساجد میمن صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا کارروائی کی گئی ہے۔ جی ساجد میمن صاحب، کیا کارروائی کی گئی؟ بیسیکلی آج ہمیں جو کمپلین ریسیو ہوئی، جس کے مطابق ہم نے آج اس اسٹور کی انسپیکشن کی ہے، جس پہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے لیے جانا چاہیے، تو ہم نے کچھ سیمپل لیبارٹری کی کلیکشن کے ہم نے بھیجنے ہیں وہاں پہ، اور وہاں سے جو رپورٹ آئے گی اس کے مطابق ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ دوسرا جو ہے وہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی، ایسی دوائیں بھی ہمیں ملی ہیں جو ان کے پاس وارنٹی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے لے کے آئے ہیں، تو وہ بھی ہم نے سیزر میمو بنا دیا ہے، وہ بھی ہماری کسٹڈی میں ہے، اور ابھی ہم اس کی فارمیسی کو بھی سیل کر رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے لائسنس کی کاپی دی ہے ہمیں وہ ویلڈ نہیں لگ رہی، اس کی بھی ہم جانچ پڑتال کریں گے، اور اس کی فارمیسی کو اس وقت تک سیل رکھا جائے گا تب تک یہ اس چیز کو کلیئر نہ کرے کہ یہ اس کے پاس دوائی کہاں سے آئیں، کہاں سے پرچیز کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہماری بورڈ جو ہے اس چیز کو فیصلہ کرے گی کہ اس کے خلاف کون سا ایکشن لیا جائے گا۔ فی الحال جو ہے وہ اس فارمیسی کو سیل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ایسا ہی ہے؟ فارمیسی کو ہم سیل کر رہے ہیں تاکہ ہم بورڈ کو ہم بھیجیں گے، ہمارے اوپر ریفر کریں گے، اور بورڈ ہمیں ڈائریکشن دے گی کہ اب اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، یا لیبارٹری سے جو ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں گی اس کی بیسس پہ ہم آگے جائیں گے۔
उसको اور یہ جو ओनर है फार्मेसी सील कर रहे हैं मेमन साहब, और ये जो ये ओनर हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी हाल फिलहाल? बेसिकली इसको तो हम अभी इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं ताकि हमें ये भी पता चले कि अगर ये दवाई बना नहीं रहा तो ये कहाँ से ले रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत है। इसको इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। अभी हम इसको डिटेन करके हम थाने पे लेके जा रहे हैं, वहाँ से इनकी और तफ्तीश करेंगे, और अगर इन्होंने नाम ज़ाहिर कर दिए जहाँ से ये दवाई लेके आ रहा है या जहाँ पे इसने स्टोर की हैं, तो फिर तो हम उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। फिर ये हमारा सेकेंडरी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी, उसकी प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट वो होगी जिसको हमने घेरना है आगे। नाजरीन, जो ओनर है यहाँ का मेडिकल स्टोर का, उससे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी, और जब वो ये डिस्क्लोज करेंगे कि ये सारी मेडिसिन वो कहाँ से ले रहे हैं, कौन इनको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अफनान यहीं पर रहते हैं आप? जी, मैं यहाँ की यूसी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पीपल्स पार्टी के। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। आपको जैसे कि आपकी नॉलेज में आया होगा कि यहाँ पे मेडिकल स्टोर है जहाँ पर जाली दवाइयाँ जो हैं वो सेल की जा रही हैं। आपकी नॉलेज में कभी पहले कोई बात हुई, किसी ने कंप्लेन की ये इलाका मकीन ने? नहीं है, आज तक तो बस किसी ने कंप्लेन नहीं की। इवन कि मैंने भी यहाँ से आज तक कभी दवाई नहीं खरीदी है। हम यहाँ पर एक शहरी की कंप्लेन पे आए हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि हम यहाँ पर एक शहरी की कंप्लेन पे आए हैं जिनके यहाँ पर एक हादसा हुआ है। इनके यहाँ से मेडिसिन लेने के बाद एक मासूम जान जो इस दुनिया में आई भी नहीं थी, वो यहाँ दुनिया से चली गई है। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हमने यहाँ पर कार्रवाई की है। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि सिर्फ इनको ही नहीं, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं सबको चेक करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो पीछे से चेन चल रही होती है, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे तो इनका कोई कसूर नहीं है, तो वहाँ से लेंगे और बेचते रहेंगे। जब तक मेन चेन नहीं पकड़ी जाएगी तब तक इनके साथ भी कुछ नहीं हो सकता। ये तो बोलेंगे हाँ ठीक है हमने यहाँ से लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन पीछे हब बैठा हुआ है इनका, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो सबसे पहले यही होगा कि सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा जाए, इनकी अप्रोच से वहाँ तक पहुँचा जाए और उनको पकड़ा जाए, ताकि इस जैसे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर दोबारा ऐसे कोई गलत काम ना करें। बीइंग यूसी ऑफिसर, आप यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके इलाके में इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो आप भी काइंडली इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखें कि अगर एक मेडिकल स्टोर, आपने देखी मेडिकल स्टोर की हालत कि वो कितनी अबतर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ से तो मेडिसिन लेके जाने वाला वैसे ही बीमार हो जाने वाला है, उस पर अगर ये जाली दवाइयाँ देंगे और जानों से, इंसानी जानों से खेलेंगे, तो ये क्या सही बात है? नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैं भी अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, मेरा घर आगे ही है। तो मुझे यही लगता है कि दुकान इसलिए गंदी हुई, गाड़ियों को गुजर यहाँ से होता है तो धूल मिट्टी इस पर पड़ती है, इस वजह से जो है ना नहीं, धूल मिट्टी गंदी वाली नहीं, वो धूल मिट्टी ऐसी है कि उसको कोई झाड़ता भी नहीं है। कहते हैं ना कि जब आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी फिटकार ही बढ़ती है, आपको जो है ना बरकत नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल से फिटकार वाली दुकान थी जिसकी वजह से इसका एंड यही होना था। तो मैं कानून से भी ये कहना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और जहाँ से ये माल आ रहा है उन तक भी पहुँचनी चाहिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे अब आपकी नॉलेज में आई है, इसी तरह से यहाँ पर और भी मेडिकल स्टोर हो सकते हैं, ऐसी कोई भी गैर कानूनी हरकत हो सकती है, तो आप भी काइंडली इस चीज़ के लिए चेक एंड बैलेंस रखें। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जितनी भी मेडिकल स्टोर है मॉडल कॉलोनी में सब जगह जाऊँगा, सब जगह चेक एंड बैलेंस करूँगा। इन केस अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों तक अप्रोच करूँगा। नाजरीन, हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की बरवक्त कार्रवाई के बाद इस फार्मेसी को सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि फार्मेसी को सील कर दिया गया है और मज़ीद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। इसका जो ओनर है उससे मालूमात हासिल की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी कि वो आया ये मेडिसिन कहाँ से ले रहा था, क्योंकि ये इंसानी जानों से खेलने वाली बात है। जहर दिया जा रहा है इंसानों को, तो मालूम किया जाएगा, मज़ीद तफ्तीश की जाएगी और फिर वहाँ तक ऊंची कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन हाथों को पकड़ा जाएगा जो इंसानों के जिस्म में जहर दे रहे हैं, जहर डाल रहे हैं इंसानों के जिस्म में। सियासी जमात के कारकुनान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। सच जानने के बाद सब उस शख्स के खिलाफ हो गए, लेकिन ये तो एक शाख थी। जड़ तक हम कैसे पहुंचे आप देख पाएंगे इस ब्रेक के बाद। ये देख सकते हैं नाजरीन कि यहाँ पर 100 की तादाद में, 1000 की तादाद में जाली मेडिसिन है जो ये सप्लाई करते हैं, जो इसको सप्लाई किया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम मेडिसिन जाली मेडिसिन हैं। मोस्टली नज़र ये आ रहा है कि ये इसमें ऑगमेंटन है और एंटीबायोटिक्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। पर वक्त कार्रवाई करके 15 को कॉल करके पुलिस को बुलाया गया है और
اور آگے کی فردر کارروائی پولیس کرے گی. پولیس یہاں پہ موجود ہے. جعلی دوائیوں کا سپلائر در حقیقت غیر مقامی تھا. کوئٹہ، ایران، افغانستان سے برانڈڈ کمپنیز جن میں گیٹس فارما، ایبٹ، جی ایس کے، ہلٹن فارما، اے جی پی اور بہت بڑے بڑے ناموں کی کاؤنٹر فیٹ کراچی لا کر میڈیکل اسٹور پر سپلائی دیتے ہیں. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈرگ انسپیکٹر غلام علی لاکھو کی خدمات لی گئیں. 5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد آخر یہ شخص پکڑا گیا. ناظرین، ہم موجود ہیں یہاں پر صفورہ چورنگی پر، اور یہاں پر ہم نے 2 جعلی میڈیسن کے سپلائر کو پکڑا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ڈرگ انسپیکٹر موجود ہیں اور ان کے موجودگی میں یہ کارروائی کی گئی ہے اور 2 جعلی میڈیسن کے سپلائر کو پکڑا گیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر 100 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں جعلی میڈیسن ہے جو یہ سپلائی کرتے ہیں، جو اس کو سپلائی کیا جا رہا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام میڈیسنز جعلی میڈیسنز ہیں. یہ تمام جعلی میڈیسنز ہیں جن کو یہ سپلائی کرتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ نوید احمد. کب سے کر رہے ہو یہ کام؟ میڈم یہ میرا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ دور ہوں، میرا کام نہیں ہے کوئی. کس کا کام ہے؟ یہ نام بتاؤ. یہ وکیش احمد کا نام ہے. کس کا کام ہے؟ وکیش. کہاں پر ہوتا ہے وہ؟ کہاں سے یہ دوائیاں کہاں سے رہے ہو تم؟ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میں نہیں لاتا ہوں میڈم، وہاں سے آتی ہیں. پھر جو ہے نا یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ نکلی ہے یا کچھ ہے. میں کچھ بھی ایکسپیرینس. تم معصوم ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا؟ کچھ نہیں پتا مجھے. ابھی آپ لوگ بتا رہے ہو، مجھے کچھ بھی ایسا کوئی. اصلی دوائیاں کمپنی سے آتی ہیں، کمپنی اپنی سیکیورٹی میں لا کر پہنچاتی ہے. اس طرح سے کھلے عام اصلی دوائیاں آتی ہیں. تمہیں اتنے بچے ہو، تمہیں عقل نہیں اتنی؟ مجھے نہیں پتا ہے میڈم، اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے. تمہیں نہیں پتا کہ ایسی کوئی ڈسٹریبیوٹر ایسی دوائی دیتا ہے کوئی؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان چیزوں کا میڈم. کہاں سے لے کے آئے میڈیسن؟ کہاں سے اٹھا کے لائے؟ یہ میں نے وہاں سے آج وہاں سے آئی تھی سامان ڈاؤ سے، وہاں سے لے کر آ رہا. کہاں سے؟ ڈاؤ سے. ڈاؤ سے؟ جی ہاں. کامران نام کا لڑکا ہے، اس نے دی ہے مجھے. کامران اس نے بولا ہے کہ یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو دے کر آؤ، بس پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں کامران تک رسائی دے سکتے ہو؟ کامران تک؟ جی ہاں میں دے سکتا ہوں آپ کو. کامران کو ابھی اگر آپ بولیں گے تو میں اس کو. یہ انسانی جان سے کھیلنے کا دھندا ہے جس میں تم بھی ملوث ہو. اتنا ہی گنہگار تم ہو جتنے کے دوسرے ڈسٹریبیوٹر ہیں جو بھی ہے. سسٹر مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا. مجھے قسم سے مجھے کچھ پتہ نہیں. میں خود کوٹیا سے آیا ہوں، یہاں پر کاروبار کے حساب سے آیا تھا. مجھے اس نے بولا کہ آپ آ جاؤ یہاں پر، آپ کو یہ کام دیں گے. جیسے آئیڈیا نہیں ہے تمہیں، ایک بتاؤ. ایک بچے کو بھی پتا ہے، اتنی اویئرنیس بچے کو بھی ہے کہ میڈیسن کی کمپنیاں جب ایک پراپر جو میڈیسن کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کسی کے بھی ہاتھوں اس طرح سے ڈبے میں میڈیسن دیتی ہیں، کسی ڈسٹریبیوٹر کو پہنچاتی ہیں، کسی میڈیکل اسٹور پہ پہنچاتی ہیں؟ نہیں پہنچاتی، کبھی بھی نہیں پہنچاتی. نہیں میڈم نہیں پہنچاتی. مجھے نہیں پتا اس چیز کا. میں مزدوری کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس چیز کا. ناظرین، ہمیشہ کی طرح انسانی جانوں سے کھیلنے والے مظلوم بن جاتے ہیں، معصوم بن جاتے ہیں، جنہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ڈرگ انسپیکٹر لاکھو صاحب، جن کی زیر نگرانی یہ یہاں پر ریڈ کی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر جو ہیں جعلی میڈیسن کے، انہیں پکڑا گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاکھو صاحب، مجھے بتائیے کہ یہ جو یہاں پر ابھی اس طرح سے پکڑا گیا ہے انہیں، تو اب کیا کارروائی کی جائے گی مزید؟ اس کی سیمپلنگ کرتے ہیں، لیب کو بھیجتے ہیں اس کا سیمپل، تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جعلی ہے، اصلی ہے یا سب اسٹینڈرڈ ہے. موسٹلی نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اس میں آگمنٹن ہے اور اینٹی بایوٹکس ہیں، لائف سیونگ ڈرگس ہیں. تو چیک کرتے ہیں ان کو. اینٹی الرجی بھی ہیں موسٹلی، اور جو ہے وہ کفنگ سیرپ وغیرہ بھی ہیں یہاں پر. نوویڈیٹ ہے، آگمنٹن ہے، یہ موسٹلی زیادہ یہی اینٹی بایوٹکس ہیں. باقی اس کی تعداد کچھ کم ہے، تو اس کا سیمپل بھیجتے ہیں لیبارٹری، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے.
जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये इस तरह से जो मेडिसिन है तो ये एक अकल की शऊर यही कहता है कि ये जाली मेडिसिन है जो इस तरह से ये डब्बे में यहाँ से वहाँ की जा रही है, जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो ये तो इंसानी जानों से खेलने वाली बात है ना। लेकिन अपेरेंटली हम इसको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जाली या असली है। बाकी वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इलीगल है, वो गलत है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ज़ाहिर कोल्ड चेन में दवा डिस्ट्रीब्यूट होती है और किसी फार्मेसी को अगर देते हैं तो उसका बिल होता है, इसमें ना बिल है और ना ही इसका कोल्ड चेन मेंटेन है। तो आपकी बात सही है कि वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टोटली वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो गलत है। और इंस्पेक्टर साहब, और अगर ये जाली निकलती हैं, मुबैना जाली कह सकते हैं, अगर ये जाली निकलती हैं तो ये इंसानी जानों से खेलने वाली बात है। बिल्कुल इंसानी जान से खेलने की बात है और इनको इंशाल्लाह हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे और इसको ड्रग कोर्ट में भी केस को ले जाएंगे। अगर जाली है तो जो भी ला के हवाले से इन पे सज़ा बनती है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको सज़ा दिलवाएं। बहुत शुक्रिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने तमाम तर अद्वियात अपने कब्जे में ली, लैब रिपोर्ट के लिए भेजा गया और ये अद्वियात मुज़रे सेहत साबित हुई। कानून इतना पेचीदा है कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के लिए बोर्ड का फैसला आना जरूरी है। इस माफिया के भी बहुत से चेहरे मंजर आलम से ओझल हैं, जिस पर कानून का शिकंजा कसना बाकी है। टर्मिनल का कितना आए भाई? सक्कर कहाँ आया वहाँ? सक्कर में केड़े डिस्ट्रीब्यूटर होता है? सक्कर में आए वो संकेश नालो दादा कहाँ आया? संकेश उन्हें दुकान जो को नालो खबर का आईडियो ना है, जो बिल वगैरह है आईडी का इनवाइस वगैरह तो उठाए वहाँ वटि सर ना आईडी ना है। उन्हीं मुझे फ़ोन कई हुई ऐं मूंखे मोकिलियो उन्हें बिल्टी नंबर मोकिलियो उन्हें बिल्टी नंबर आयो हुयो, मां मौके खणी आयो। तो बिल्टी खणी आयो तो ख़बर कान्हे त हिन में कहिड़ी दवा आहे? मूंखे का ख़बर नाहे छा कंदो आहीं? मां पाण कोटिया में पीसीओ जो कमु कंदो हुयुमि। हाणे मां हिते आयो आहियां, हिते मूंखे इन चयो तव्हां हिते वञी करे माल खणी करे सप्लाई कयो। कामरान नाले सां हमरा आहे, उनखे ॾिजो। कामरान नाले सां मां हिते हमरा आयो, उनखे ॾियणु आयो माल। मां बस क्या बता रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये कह रहे हैं कि कोई सक्खर का बंदा है संकेश नाम का, उसने बस अड्डे पे बिल्टी भेजी थी और उसने इसको ये कहा कि आप सिर्फ ये जाके कामरान नाम के बंदे को सप्लाई कर दें और इसको पैसे मिल जाएंगे। बाकी ये कह रहा है कि मुझे दवा का कुछ पता नहीं कि इसमें कौन सी दवा है, लाइफ सेविंग है या क्या है, और इसका कोई बिल वारंटी या कोई रसीद इसके पास नहीं है। तो ये है सस्पेक्टेड है। नाजरीन, इनका एनआईसी चेक किया जा रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से इनका एनआईसी चेक किया जा रहा है। दोनों बंदों का एनआईसी चेक किया जा रहा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये और क्या करते हैं, ये सब मालूमात इनसे हासिल की जा रही है। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा था कि हमने पहले भी एक कार्रवाई की थी ड्रग इंस्पेक्टर के साथ, ताहिर खानजादा साहब के साथ, और उसी की एक शाख है कि यहाँ पर हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा है, यहाँ पर जाली मेडिसिन को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाते हुए। ये उसी की शाख है। हमारे बच्चों को दवाइयों के नाम पर जहर खिलाया जा रहा है, जिसे हम अपने पैसों से ख़रीद कर खिलाते हैं। फिर आवाम को ये कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे सेहतियाब क्यों नहीं होते, हमारे बच्चों की दवाइयाँ खा के तबीयत मज़ीद ख़राब क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर दवाइयों के नाम पर जहर दिया जा रहा है। आवाम को जाली मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, जाली मेडिसिन दी जा रही हैं। नाजरीन, देख सकते हैं कि बर वक्त कार्रवाई करके 15 को कॉल करके पुलिस को बुलाया गया है और आगे की फर्दर कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस यहाँ पे मौजूद है, उनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा थाने पर और मज़ीद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। लगाम ने हमेशा उन माफियाज के खिलाफ आवाज उठाई जो बराह रास्त आवाम को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ अमल हैं। आज का प्रोग्राम जाली अद्वियात के नाम, आज का प्रोग्राम लगाम की तरफ से इस अद्वियात माफिया के खिलाफ पहला कदम है। हम अपने प्रोग्राम के जरिए इस माफिया को ये पैगाम देते हैं कि आप ये कारोबार इज्जत से बंद कर दें, वरना आपको भी लगाम डाली जाएगी। इसी जज्बे के साथ कि आपके गिरदो नवा में कोई भी गैर कानूनी गैर अखलाकी काम हो रहा हो तो आप हमारे फेसबुक आईडी पे इतला कर सकते हैं। अपनी मेज़बान अस्मा जाजिब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।